ये है कासुकाबे स्टेशन वेस्ट एंड। देखो भाई स्टेशन के बोर्ड पे भी शिनचैन है। इसी पे बेसिकली उसकी मम्मी जो है वो खड़ी होती थी, जहाँ पे टिकट विकेट डाल के अंदर जाते थे। तो देखो भाई ट्रेन जाने लगी है और म्यूजिक शुरू हो गया सुनना। मस्त है भाई साहब। आप खुद सोचो मतलब कितना ज़्यादा फेमस हो गए एक कार्टून की एक सिटी के ट्रेन स्टेशन पे जो ट्यून है ना, वो उसके सॉन्ग के ट्यून पे ही रख दी सेम टू सेम। ये है इसका सुपर हीरो एक्शन कामेन है। मस्त लग रहा भाई साहब। ये रहा पिद्दू शिनचैन। ये देख लो भाई साहब पिछवाड़ा दिखा रहा है शिनचैन अपना। बताया ना मैंने एडल्ट शो था ये। देख लो कैसी कैसी हरकतें कर रहा है। ओ शिनचैन के चोको चिप भी मिल रहे हैं भाई, उसको बड़े पसंद थे ये चोको चिप खाना। तो ये लेकर जाऊंगा मैं एक डब्बा ना, छोटे वाला। शिनचैन को ना चोको चिप तो बहुत पसंद थे, बट भाई शिमला मिर्च से नफरत करता था। जब भी उसकी मम्मी देती थी ना खाने में, तो चुपके से वो शिमला मिर्च निकाल के फेंक देता था। बड़ी नफरत करता था शिमला मिर्च से बेचारा। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये है एंट्री, और यही है वो एग्जैक्ट स्कूल जो हम शिनचैन में देखते थे। शिनचैन जाता था ना जिस स्कूल में भाई, किंडरगार्टन, वही वाला सेम टू सेम। ये देखो भाई शिनचैन के स्कूल के बच्चे छोटे छोटे। कोनिचिवा भाई साहब, शिनचैन का घर है मेरे सामने लिटरली। अंदर जाऊं क्या, मिल के आऊंगे शिनचैन से। तो भाई गाड़ी की पार्किंग मिल गई थी अपने को बढ़िया सी, और यहीं पे गाड़ी पार्क कर दी। एंड आज भाई मैं आया हुआ हूँ शिनचैन के गांव में। जी हाँ भाई, जो बचपन में हम कार्टून देखा करते थे ना शिनचैन, या बच्चे अभी भी देखते होंगे, उसी के गांव में आया हूँ। आपको आज के व्लॉग में काफ़ी सारी चीज़ें दिखाऊंगा मैं शिनचैन से रिलेटेड। जैसे उसका एक म्यूजियम है, उसका घर, फिर उसका स्कूल जहाँ पे वो जाया करता था, और भी शहर का थोड़ा सा टूर लेंगे। इस शहर का नाम है कासुकाबे। तो आपने शिनचैन शो में भी सुना होगा, कासुकाबे डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन करके कुछ था, वो उसका पार्ट था या मेंबर था। बाकी एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूँ अभी जापान के एक खूबसूरत शहर कासुकाबे में, एंड आप देख रहे हो भाई जापान रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड। इस ट्रिप पे मैं जापान में एक रेंटल गाड़ी लेके रोड ट्रिप पे निकला हुआ हूँ, जो जापान की मेजर सिटीज़ है ना उसको कवर करने। ऑलमोस्ट सारी सिटीज़ कवर हो चुकी है, बस आज है लास्ट, और फिर अपन जो है गाड़ी रिटर्न कर देंगे। अच्छा हिरोशिमा बचा हुआ है, वो मैं ट्रेन से कवर करूँगा, वो बताऊँगा आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में या इसी व्लॉग के एंड में कि क्या सीन है पूरा। बट अभी फ़िलहाल चलते हैं भाई नीचे और कासुकाबे सिटी को एक्सप्लोर करते हैं। देखो मल्टी लेवल पार्किंग है, ये कितनी सारी फ्लोर है ऊपर भाई साहब, तो पार्किंग की कमी नहीं है। ये है देखो भाई पार्किंग कितनी बड़ी है। और ये लाला गार्डन करके ना एक मॉल है यहाँ पर, वो रहा साथ में ही जस्ट येलो कलर की बिल्डिंग, उसी की ये पार्किंग है, मतलब उसी के नाम से। तो फ्री पार्किंग है जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी ना प्राइस वगैरह लिखा नहीं है। बाकी पता नहीं, जब वापस निकालूंगा गाड़ी तब पता चलेगा। अच्छा ये लाला गार्डन भी मुझे आना है अभी थोड़ी देर बाद, लेकिन पहले मैं जा रहा हूँ कासुकाबे के ट्रेन स्टेशन में। और ये ना वही ट्रेन स्टेशन है जो शिनचैन में दिखाया जाता था, जहाँ से वो ट्रेन पकड़ा करते थे। तो नाम भी वहाँ पे मतलब मैं आपको दिखाऊंगा पूरा बोर्ड, और शिनचैन की फ़ोटो वोटो लगी हुई है सब कुछ। अराउंड 300 मीटर की डिस्टेंस पे है यहाँ से, 4-5 मिनट की वॉक पे पहुंच जाऊंगा। तो देखो काफ़ी ना फेमस मॉल है ये, इसी में हमें जाना भी है। यहाँ पे म्यूजियम है एक शिनचैन से रिलेटेड बढ़िया सा। कल रात को मैं भाई डोरेमोन के गांव से यहाँ कासुकाबे पहुँच चुका था, यहीं पे मैंने स्टे लिया था एक एयरबीएनबी, और सुबह चेकआउट करके आ गया मैं। वहाँ पे व्लॉग बनाया नहीं, कल वाली वीडियो देख लेना, उसमें डिटेल दे रखी है एयरबीएनबी से रिलेटेड। तो लास्ट वीडियो में आपने डोरेमोन का गाँव देखा होगा पूरा, नहीं लास्ट टू लास्ट वीडियो में, और इसमें आप देखोगे पूरा शिनचैन का गांव। पार्किंग की तो कमी नहीं है भाई, देखो पेड पार्किंग तो बहुत जगह होती है इस तरह से, देखो प्राइस लिखे होते हैं, कितनी बड़ी पार्किंग है ये भी है ना। बट वो मॉल वाली पार्किंग मुझे फ्री लग रही थी, इसलिए मैंने तो वहीं लगा दी भाई, पैसे बचेंगे बढ़िया से। अच्छा जिन लोगों को नहीं पता ना शिनचैन के बारे में, थोड़ा सा समझा देता हूँ। वैसे तो हम जितने भी 90s के बच्चे या उसके बाद के भी बच्चे हैं, उन्होंने शिनचैन ज़रूर देखा होगा अपने बचपन में, बट स्टिल जो बड़े लोग हैं उनके लिए समझाता हूँ। तो शिनचैन एक तरह का एनीमे था, मतलब हमारे इंडिया में तो कार्टून ही बोलते भाई उसे। और उसमें बेसिकली क्या होता है, जो शिनचैन था वो एक छोटा बच्चा था 5 साल का, एंड पूरी जो ये शो था या स्टोरी थी उसकी फैमिली एंड फ्रेंड्स के अराउंड रिवॉल्व होती थी। मतलब उसकी मम्मी पापा, उसके दोस्त, उसका एक पेट डॉग भी होता था। तो बेसिकली शिनचैन जो था वो बहुत ही शरारती बच्चा था भाई साहब, मतलब अपने दोस्तों वोस्तों को, टीचर्स को, सबको परेशान करता था, लेकिन अपनी मम्मी से बहुत डरता था, क्योंकि उसकी मम्मी भाई साहब मस्त पनिशमेंट देती थी उसे। और जो डोरेमोन के गाँव में मैंने आपको बताया था ना, डोरेमोन शो तो एक्चुअल में एक फिक्शनल शो था, बट जो शिनचैन है ना भाई, वो एक
रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है आप कह सकते हो, क्योंकि इसके जो राइटर थे ना योशितो, वो कासुकाबे शहर से ही थे और उन्होंने ना यहाँ पे एक बच्चा देखा था जो बहुत ज़्यादा शरारती था, तो उस बच्चे को लेके एंड अपनी लाइफ की स्टोरी को मिक्स करके उन्होंने ये पूरा जो है वो शिनचैन शो लिखा था। ये देखो भाई जगह जगह पे वेंडिंग मशीन मिलेगी आपको, डोरेमोन में भी दिखती थी और शिनचैन में भी है ना, गली गली में। तो ये तो पूरा भाई ऐसे मेन सिटी सेंटर या फिर मॉडर्न एरिया आप कह सकते हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बर्गर किंग, मैकडोनल्ड्स, ये सब कुछ आपको यहाँ पे दिखेगा। एंड रोड्स भी काफ़ी अच्छी खासी है और सफाई का तो आपको पता ही है भाई, जापान में बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ की जो गलियाँ सड़कें वगैरह होती है भाई इतनी साफ़ सुथरी होती है, मतलब कहीं पे भी आपको देखो कोई कूड़ा कचरा दिखेगा ही नहीं, चमक रही होती है एकदम। एंड ये देखो भाई बस में चढ़ने के लिए लोग लिटरली लाइन लगा के खड़े होते हैं, सारे आपको बूढ़े बूढ़े लोग ही दिखेंगे क्योंकि जापान की ज़्यादा पॉपुलेशन ना 60+ की है। बट भाई ये जो लाइन बनाने की आदत है ना मुझे बड़ी बढ़िया लगती है, मतलब इससे क्या है ना भीड़ भड़क्का ऐसे झुंड सा नहीं होता कि पहले मैं घुसूंगा पहले मैं जाऊंगा बस में, समझ रहे हो। यहाँ लोग लाइन से लगते हैं, जैसे जैसे जो आता जाता है उनके पीछे पीछे लगते रहते हैं और फिर आराम से अंदर जाके अपनी सीट पकड़ लेते हैं। मतलब रिजर्व वाली नहीं होगी ये, तो जो आएगा पहले उसको वही सीट मिल जाएगी, बट स्टिल फिर भी लोग लाइन लगा के खड़े हैं। देख लो बास्किन रॉबिन्स भी है भाई यहाँ पे। एंड ये पहुंच चुका हूँ मैं भाई यहाँ के स्टेशन में, जो कि क्या है कासुकाबे स्टेशन। एंड बाहर भी देखोगे ना भाई आप जो भी बोर्ड है उसमें सारा शिनचैन का ही यहाँ पे फोटो वोटो लगी पड़ी है मस्त, उसकी बाकी दोस्त वो सब। ये है कासुकाबे स्टेशन वेस्ट। एंड देखो भाई स्टेशन के बोर्ड पे भी शिनचैन है और यही सेम स्टेशन आप देखते होंगे शिनचैन शो में भी आपको देखने को मिलता होगा इस तरह से। एंड ये जो मशीनें लगी हुई है ना एंट्री टिकट डाल के अंदर जाने की, इसी पे बेसिकली उसकी मम्मी जो है वो खड़ी होती थी जहाँ पे टिकट विकेट डाल के अंदर जाते थे। वैसे तो ये पूरे जापान में सेम ही है मशीनें, बट आप शिनचैन के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो भाई बिल्कुल वही एग्जैक्ट है, देख रहे हो। अब क्योंकि जो शिनचैन के राइटर थे जैसे कि मैंने बताया वो इसी शहर से थे, तो ऑब्वियसली उन्होंने जो भी शो में चीज़ें दिखाई है वो यहीं से ही सारी इंस्पिरेशन लेके बनाई है, जैसे कि आसपास की बिल्डिंग्स, रेलवे स्टेशन या इवन स्कूल तक भी जो है ना वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, जिसमें शिनचैन और उसके दोस्त जाया करते थे। स्टेशन के बाहर का एरिया कुछ इस तरह से है, बिल्कुल प्रॉपर एक मॉडर्न सिटी लगेगी आपको। तो अभी फिलहाल ना मुझे अंदर जाके स्टेशन में आपको दिखाना था कि जब भी कोई ट्रेन आती है जाती है ना, तो भाई जो म्यूजिक है ना वो शिनचैन वाला ही म्यूजिक बजता है यहाँ पे स्टेशन में। जी हाँ भाई ऑफिशियली वो भी, बट अंदर जाने के लिए टिकट लेनी पड़ेगी और मुझे कहीं जाना नहीं है, तो देखता हूँ अगर 100-200 येन की होगी तो ले लूँगा और अंदर से आपको स्टेशन दिखाऊंगा, ज़्यादा महंगी हुई तो फिर नहीं जाऊँगा। ये देखो भाई टिकट लेने के लिए भी लिटरली लोग लाइन पे ही लगते हैं, ऐसे नहीं कि समझ लो आगे पीछे हो लिए। भाई इसमें तो इंग्लिश लैंग्वेज ही नहीं लग रही मुझे कहीं भी। हाँ ये आ गई शायद, हो गई। ओके ये तो रिचार्ज करने वाला है, टिकट इससे नहीं निकलेगी, टिकट वाली शायद वो वाली मशीन है, इसमें से निकलेगी भाई टिकट। इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। हाँ सबसे सस्ती ले लेता हूँ भाई 160 वाली, ठीक है। देखो यहाँ सिक्के गिनने की जरूरत नहीं पड़ती, सारे डाल दो मशीन अपने आप गिनेगी और बचे हुए पैसे वापस दे देगी। तो देखो मैंने 230 डाल दिए गलती से, तो जो बचा हुआ अमाउंट है वो वापस आ जाएगा। आ जा भाई, ये देखो भाई आ गया है चिल्लड़ अपने सारे और ये टिकट भी आ गई है, लेट्स गो। तो देखो भाई ऐसी मशीन में से शिनचैन की मम्मी जाया करती थी, तो यहाँ टिकट डालते हैं और दूसरी तरफ से ना टिकट निकल जाती है, इसको लेनी होती है, यहीं छोड़ के मत चला जाना। तो भाई मुझे नहीं पता कि कौन से स्टेप प्लेटफॉर्म पे जाना है, कहाँ जाना है, मैं तो बस ऐसे ही आ गया हूँ अंदर। और ये देखो भाई यहाँ पे ना जितने भी स्टेशन होते हैं कॉइन लॉकर का सिस्टम चलता है। सो बेसिकली मान लो आपने, जैसे होटल्स में क्या होता है ना यहाँ पे चेकआउट बहुत जल्दी होता है, सुबह 10 बजे, 9 बजे, 11 बजे। तो अगर आपके पास लगेज ज़्यादा है, मेरे पास तो गाड़ी है, मैंने गाड़ी में डाल दिया, और मान लो आपके पास गाड़ी नहीं है, आप लगेज लेके तो कहाँ कहाँ घूमोगे ना, तो हर स्टेशन में आपको इस तरह के कॉइन लॉकर मिलेंगे अलग अलग साइज़ के, जैसे ये थोड़ा बड़ा साइज़ है, ठीक है, ये छोटे छोटे साइज़ है, तो इनमें आप अपना लगेज स्टोर कर सकते हो। और एक दिन के लिए आई गेस 500 येन है इसका चार्जेस, मतलब छोटे वाले का। तो वही है, यहाँ पे मशीन लगी हुई है, अपना कार्ड से या पास जो होता है वो उससे, या अपना सिक्के नोट डाल के आप ये एक लॉकर ख़रीद सकते हो और अपना बैग रख के चले जाओ। अब ये बड़े वाला जो है ये है 700 येन का, तो 700 येन हो गए इंडिया के लगभग 400 रुपये, और ये छोटे वाला हो गया लगभग 300 रुपये का। तो सही है वैसे, 300 रुपये में आप बैग रख दो या बड़े में भी रख दो, इसमें आई गया सूटकेस आ ही जाएगा यार मेरे हिसाब से तो। बाकी देख लेना अपने जो भी है। गाड़ी लेने का ये फ़ायदा हो जाता है कि भाई गाड़ी में सामान रख दो, हालांकि गाड़ी की पार्किंग देनी पड़ती है वो अलग बात है, बट स्टिल बैग रखने का पैसा बच जाएगा जो आप यहाँ रखोगे। और कुछ होटल्स में लगेज फैसिलिटी अवेलेबल होती है, ज़्यादातर एयरबीएनबी में नहीं होती, बट हाँ अगर आप होटल रूम ले रहे हो तो शायद वो रिसेप्शन पे ना आपका बैग रख लेंगे, अगर आपको घूमने जाना है तो आप वो भी कर सकते हो।
वरना नहीं करना सबसे बेस्ट है, ट्रेन स्टेशन आओ और कोई भी कॉइन लॉकर लेके रख दो। भाई कुछ नहीं पता मुझे मैं कौन सी ट्रेन के वहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि मैं ट्रेन में बैठूंगा नहीं, मैं वापस इसी टिकट से एग्जिट कर जाऊंगा। मैं तो जस्ट आपको ट्रेन दिखाने आया हूँ, वो ट्रेन भी क्या, मेनली तो वो म्यूजिक सुनाने आया हूँ जो प्लेटफॉर्म पे बजता है। भाई सब न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की याद आ गई ऐसा ये देख के ना, उसमें भी ऐसी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए अलग अलग सीढ़ियाँ बनी होती थी, याद है ना आपको, जो गए हैं पता होगा उन्हें। चलो भाई यहीं चलते हैं 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे, देख दूख के आ जाऊंगा, बस ज़्यादा देर क्या करना। तो ये है जी कासुकाबे का ट्रेन स्टेशन, जहाँ पे शिनचैन भी अपनी फैमिली के साथ आया करता था और ट्रैवल करता था ट्रेन में बैठ के। तो इस तरह के देखो भाई, यहाँ की तो भाई सब पटरियाँ भी इतनी साफ़ सुथरी दिखेगी आपको, देखना, मतलब कूड़ा कचरा तो वैसे नहीं दिख रहा, वो कुछ वैसा भी नहीं है, समझ रहे हो ना। पता नहीं मुझे यहाँ की ट्रेन का क्या सिस्टम है कि जो अगर वॉशरूम है जैसे ट्रेन में तो वो अंदर ही डिकम्पोज कर देते हैं, ये क्या होता है पता नहीं, लेकिन यहाँ ट्रैक्स आपको साफ़ सुथरे दिखेंगे काफ़ी ना। ये भाई ट्रेन कम, मुझे मेट्रो ज़्यादा लग रही है अपने इंडिया जैसी, है ना, कि जैसे मेट्रो होती है ना वैसी सेम टू सेम इसके कोचेस लग रहे हैं। हालांकि बैठने की सीट तो इसमें भी है अंदर, आप देखोगे ना, बट ज़्यादातर लोग खड़े होके ही जाते हैं, वो देखो हैंडल वैंडल लगे हुए हैं पकड़ने के लिए, तो मेट्रो टाइप का ही है समझ लो। ये देखो यहाँ से अच्छे से दिखेगी आपको ये भाई, मतलब ट्रेन है, मॉडर्न ट्रेन है, बस ये समझ लो आप। पहिए वहिए देखो पटरी पे प्रॉपर चलेंगे। तो देखो भाई ट्रेन जाने लगी है और म्यूजिक शुरू हो गया सुनना। देखो भाई अपने इंडिया में जैसे स्टेशन पे समोसे कचौरी वगैरह मिल रही होती है, यहाँ पे भी इस तरह के छोटे छोटे रेस्टोरेंट बने हुए हैं। अब इनमें मिलता क्या वो नहीं पता, बट आप देखोगे ना भाई इनमें भी पूरा शिनचैन के ही फ़ोटो लगी हुई है हर जगह भाई साहब। यहाँ भी पूरा शिनचैन ही शिनचैन, मस्त है भाई साहब। आप खुद सोचो मतलब कितना ज़्यादा फेमस हो गए एक कार्टून की एक सिटी के ट्रेन स्टेशन पे जो ट्यून है ना वो उसके सॉन्ग के ट्यून पे ही रख दी सेम टू सेम। क्रेजी भाई क्रेजी। कई सारी मूवीज़ बन चुकी है एक्चुअल में शिनचैन के ऊपर ना, अभी थोड़े फैक्ट्स आगे चल के आपको बताऊंगा। स्टेशन से फ़िलहाल चलते हैं। टोक्यो से ना कासुकाबे ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब 30-35 किलोमीटर आई गेस, तो आप यहाँ पे ट्रेन व्रेन से भी आ सकते हो, कनेक्टिविटी सही है। टोक्यो से डायरेक्ट यहाँ ट्रेन स्टेशन पे आना और फिर उसके बाद अपना घूम लेना कासुकाबे पूरा। भाई होपफुली सेम टिकट से एग्जिट हो जाए। अरे यहाँ तो डालने का ही नहीं है, इसमें डालते हैं। हो जा, ये क्या हो रहा है भाई, हो नहीं रहा। ये तो कह रहे स्टाफ को दिखाओ, वहाँ दिखाना पड़ेगा। तो भाई कुछ नहीं कहा उन्होंने, तो सीधा लिया टिकट और कह रहे कोई नहीं जाओ। सही है भाई, जब ना पूछा ना करा। यहाँ देखो भाई इस तरह के ना फ़ोटो बूथ भी लगे होते हैं स्टेशन पे ही, अगर आप चाहो तो अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो खिंचवा सकते हो यहाँ पे, वही सिक्के या अपना कार्ड से पेमेंट करो। 1200 येन की है, लेकिन है तो महंगी। एंड इस तरह के देखो छाते भी आप खरीद सकते हो, बट ये खरीदेगा कोई कैसे? अच्छा कुछ स्कैनर वैनर है शायद से, बट ट्रस्ट बेसिस पे है भाई, ये तो कोई भी उठा के ले जाएगा ऐसे ही, है ना। इसमें क्या है ऐसा खोलने का, पेमेंट करें, मान लो कोई बिना पेमेंट के भी ले जा सकता है। बट वही है भाई, जापान में ना ट्रस्ट बहुत चलता है, मतलब इतना ट्रस्ट करते हैं यहाँ के लोग एक दूसरे के ऊपर। अब देख लो आपके सामने खुला छोड़ दिया, कोई बंदा नहीं कोई कुछ नहीं, अब कोई भी उठा के ले जा सकता है। बट इन्हें पता है भाई कोई ऐसी चोरी वोरी करेगा नहीं। अब जहाँ पे मैं रात को एयरबीएनबी पे रुका था, वो भाई साहब ओनर पूरा घर मेरे भरोसे ही छोड़ के चले गए, मतलब मुझे ही चाबी दे गए और कोई भी नहीं था पूरे घर में रात भर, आज सुबह भी। और उन्होंने कहा कि आप चेकआउट करके चाबी बाहर मेल बॉक्स में डाल जाना। मैंने कहा भाई साहब बताओ इतना ट्रस्ट समझ रहे हो, हम तो ना करें भाई इंडिया में इतना ट्रस्ट किसी के ऊपर। हमें तो पता है भाई साहब, किसी को देकर जाओ पता चले टीवी गायब हो जाए, कुछ कह नहीं सकते, है ना। क्या देखो हर देश में कुछ बुरे लोग होते हैं, यहाँ भी होंगे पता नहीं, बट मेजॉरिटी मुझे तो ऐसी देखने को मिला है कि लोग ट्रस्ट बहुत करते हैं एक दूसरे पे। अच्छा शिनचैन ना फर्स्ट टाइम 1990 में आया था और इसका जो पूरा नाम है वो है क्रेयोन शिनचैन। एंड शिनचैन के ना भाई 1200 से ज़्यादा एपिसोड्स और 30 से भी ज़्यादा मूवीज़ बन चुकी है भाई साहब, मतलब क्रेजी रिकॉर्ड है। इतना पॉपुलर बन गया ये कि इतनी मूवीज़ इतने एपिसोड्स चल पड़े इसके, देख रहे हो। एक ना अंडरपास में आया था मैं भाई, देखो इसमें ना बीच में इस तरह का रैंप दे रखा है, बेसिकली अगर कोई साइकिल वाला बंदा है ना तो वो रैंप के थ्रू जो है अपनी साइकिल ला सकता है, या कोई व्हील चेयर पे है तो वो भी ला सकता है। क्योंकि भाई जापान में ना मतलब बहुत सारे लोग साइकिल यूज़ करते हैं, साइकिल से ही ट्रैवल करते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। गाड़ियाँ सबके पास है नो डाउट, बट भाई लोग ज़्यादा निकालते नहीं है गाड़ियाँ। इसी वजह से आप देखोगे ना जापान में भाई पोल्यूशन भी ना के बराबर ही है, क्योंकि या तो इतना इनका ट्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर तगड़ा है या फिर लोग अपना साइकिलों में ट्रैवल करते हैं। एंड ये देखो ट्रेन स्टेशन के पास ना इस तरह की बड़ी बड़ी पार्किंगें बनी होती है, बेसिकली सिर्फ साइकिल खड़ी करने के लिए। तो लोग क्या करते हैं अपने घर से ट्रेन स्टेशन तक आते हैं साइकिलों में। ये देख लो भाई सारी की सारी साइकिलें यहाँ पे खड़ी है, एंड यहाँ पार्क करके फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं ट्रेन का। एंड शायद से ये पार्किंग स्लॉट्स ना फ्री है भाई,
बट चोरियाँ नहीं होती इसलिए सेफ है, वरना भाई साइकिल ही उठ जाए यहाँ से क्या भरोसा है ना। एंड आप जितने भी एनीमे देखोगे ना भाई, इनमें भी लोग ज़्यादातर ना साइकिल चलाते हुए दिखेंगे आपको, क्योंकि सारा का सारा जापान में बना है और जापान के कल्चर से इंस्पायर्ड है, इसलिए भाई साइकिल यहाँ लोग ज़्यादा चलाते हैं। तो उन शोज़ में भी आपको साइकिल ही दिखेगी, मतलब बाइक, स्कूटर, इस तरह की चीज़ें ना बहुत कम दिखेगी आपको एनीमे में भी और यहाँ रियल लाइफ में भी। तो वही बात है, लोग तो देखो एडेप्शन कर लेंगे चीज़ों का। अब देखो वही बात है, लोग तो अडेप्ट कर लेंगे चीज़ें, बट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो फिर धीरे धीरे लोग फ्रस्ट्रेशन में आके वो चीज़ें करना छोड़ देंगे। जैसे अभी ईवी सेक्टर हो गया इंडिया में, ठीक है, काफ़ी लोग ले रहे हैं ईवी, इतनी बढ़िया बढ़िया गाड़ी आ रही है, मैंने खुद ली महिंद्रा की BE6, बट जब तक इंडिया में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा ना, चार्जिंग हर जगह अवेलेबल नहीं होगी, हर पेट्रोल पंप पे चार्जर मिल जाएंगे, तब तक भाई सब लोग शिफ्ट होने में ना घबराएंगे थोड़ा थोड़ा। हालांकि काफ़ी इंप्रूव हो चुका है अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर ईवी से रिलेटेड, बट अभी भी गुंजाइश है काफ़ी। चलो भाई वापस से मॉल पहुंच गया हूँ मैं, लाला गार्डन करके। अब इसके 3rd फ्लोर पे जाना है मुझे, वहाँ पर है शिनचैन का म्यूजियम। और देखो 4DX मतलब सिनेमा हॉल भी है यहाँ पे ना। एंड भाई जापान का 3rd फ्लोर मतलब इंडिया का 2nd फ्लोर, क्योंकि यहाँ जापान में ना ग्राउंड फ्लोर को बोलते हैं 1st फ्लोर। सो बेसिकली ये जो घुसते ही फ्लोर है, ये इंडिया में तो ग्राउंड फ्लोर होएगी, लेकिन यहाँ पे ये 1st है, फिर 2nd और फिर 3rd, जबकि इंडिया में ग्राउंड फ्लोर, 1st फ्लोर एंड 2nd फ्लोर इस तरह से काम होता है। तो अपने को जाना है अब यहाँ की 3rd फ्लोर, या इंडिया के हिसाब से 2nd फ्लोर पे समझ लो। एंड यहाँ भाई स्टेयर्स में भी ना, इन वाली में आपको लेफ्ट साइड खड़े रहना पड़ता है अगर आपको खड़े रहना है। राइट साइड आपको पूरी खाली छोड़नी पड़ेगी, जिनको चल के जल्दी जल्दी जाना है ना उनके लिए। तो यहाँ पे ये लोग भी काफ़ी चीज़ अच्छे से फॉलो करते हैं। इधर भाई देखो मैकडोनल्ड्स भी है, बट वेज ऑप्शन कुछ होता नहीं है यहाँ फ्रेंच फ्राइज़ के अलावा। और ये इतना बड़ा कुछ खास मॉल नहीं है, मतलब नॉर्मल छोटा ही मॉल है, जैसे इंडिया में होते हैं ना कुछ सोसाइटीज़ के आसपास बिल्डिंग बन जाती है जहाँ पे 50-100 दुकानें होती है अलग अलग चीज़ों की, उसी टाइप का मॉल है। सिम विम खरीदनी हो आपको, देखो सिम मिल जाएगी। फिर ये क्या है, घड़ियाँ बढ़िया लेनी हो वो मिल जाएगा। और ज्वेलरी स्टोर है, थोड़ा सा कैप्सूल मार्केट है ये रही। थोड़े बहुत कपड़े वपड़े भी खरीदने हो, ये देखो भाई ट्रेडिशनल ड्रेसेस यहाँ की। कहाँ है भाई ऊपर जाने का रास्ता? सीढ़ियाँ तो दिख ही नहीं रही। अरे नहीं भाई, ये तो काफ़ी बड़ा मॉल है, आगे से लग रहा था छोटा, बट पीछे तो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है, ये देख लो। तो यहाँ पे आ गई है सीढ़ियाँ, और मेरे को जाना है वो ऊपर, देख रहे हो, जी-सैन क्रेयोन शिनचैन, वहाँ पर। ये देखो भाई मस्त है एकदम, अंदर चल के देखते हैं क्या क्या मिलता है। और ये देख सकते हो आप, पता ही होगा आपको जिन्होंने शिनचैन देखा है, ये है इसका सुपर हीरो एक्शन कामेन। मस्त लग रहा भाई साहब। ये रहा पिद्दू शिनचैन, था भाई साहब छोटा सा, लेकिन इतनी शरारतें करता था क्या बताऊं। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट भाई, शिनचैन जो शो था ना, वो एक्चुअल में एक एडल्ट शो था। मतलब कि जब ये लॉन्च हुआ था उस टाइम पे 18+ के लिए लॉन्च हुआ था ये। बट आप जो इंडिया में या कई अदर कंट्रीज़ में देखते हो, वो इसका थोड़ा नॉर्मल वर्जन है। मतलब जो भी एडल्ट वाले एपिसोड थे ज़्यादा ही वो उनको बैन कर दिया गया था इंडिया से ना, लेकिन जापान में चलते थे सब कुछ। भले ही ये कार्टून है, बच्चों का एनीमे है, बट ये एक्चुअल में एडल्ट कार्टून था समझ लो। था ये छोटू सा, बट हरकतें बड़ी वैसी करता था भाई ये। चलो जी लेट्स गो, अंदर टच करते हैं। चलो, अरे भाई साहब यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं शिनचैन से रिलेटेड। ये देखना भाई साहब, गोल्ड का बना रखा है यहाँ पे तो ये पूरा। ये देख लो भाई साहब, पिछवाड़ा दिखा रहा है शिनचैन अपना। बताया ना मैंने, एडल्ट शो था ये। देख लो कैसी कैसी हरकतें कर रहा है। इधर भाई उसका डॉग शीरो, आपको पता ही होगा। और ये भी जो डॉग था ना, एक्चुअल में रियल लाइफ कैरेक्टर ही था। मतलब कैरेक्टर क्या, जो इसके राइटर थे ना, उनको एक स्ट्रे डॉग मिला था, और उसी के बेस पे इन्होंने ये शो में डाला था। बाकी यहाँ पे देखो सॉफ्ट टॉयज रखे हुए हैं, और भी काफ़ी चीज़ें रखी हुई है, ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जो भी हो भाई आप। ये देखो शिनचैन का किचन सेट टाइप का बना हुआ है, मतलब छोटा सा घर बना हुआ है। और ये देख लो भाई, अलग अलग चीज़ें हैं रूम के लिए सेट। टू बी ऑनेस्ट मुझे ना डोरेमोन ज़्यादा अच्छा लगता था बचपन में एज़ कम्पेयर टू शिनचैन। शिनचैन मैंने देखा है, बट इतना ज़्यादा नहीं देखा डीपली कि सारे एपिसोड देखे हो। बट डोरेमोन का तो भाई जो आता था वो मैं ज़रूर देखता था। यहाँ देख लो भाई कितने सारे वो है। कितने का है देखूँ अगर सस्ता हुआ? ओबे भाई साहब 2300 येन का ये छोटू सा, देखना क्या है ये भाई इसमें ऐसा। ऑलमोस्ट कितने का? 1500 रुपये का हो गया। कौन लेगा भाई जरा सा, इंडिया में 50-100 रुपये में मिल जाएगा कहीं पे भी। ये देखो भाई मूवी कलेक्शन, इसका 1200 येन। ऑब्वियसली भाई आप जापान आए हो, वैसे इतना महंगा देश है, ऊपर से शिनचैन के ही गांव में आया हूँ मैं, तो ऑब्वियसली महंगा ही मिलेगा। ये क्या भाई, यहाँ पे अलग अलग ऐसे निशान बने हुए, ये भी खरीद सकते हैं क्या? ये देखो कैसे कर रहे हैं भाई दोनों। यहाँ भाई कपड़े भी मिल रहे हैं कुछ कुछ, ये शायद बैग है इस तरह के। देखो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। करेक्टर्स के नाम बताना आप, मैं तो आधों के नाम भूल भी चुका हूँ। यहाँ देखो भाई छोटी सी बस यहाँ पे शिनचैन की, आगे शिनचैन और उसकी छोटी बहन। देखो शिनचैन तो पूरी दुनिया को परेशान करता था, लेकिन उसकी छोटी बहन शिनचैन को परेशान करती थी बहुत ज़्यादा। तो देखो इस तरह की है। अच्छा गेम टाइप है ये कुछ, आप बैठ सकते हो इसमें, सिक्का विक्का डालो
और म्यूजिक व्यूजिक बजेगा शायद बच्चों के लिए, बड़े भी करते हैं, अपने ये शौक खत्म हो चुके हैं अब। हाँ ये ट्राई करूंगा भाई मैं। इसमें ना काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग पावर, मतलब काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें हैं, सॉफ्ट टॉयज वगैरह। तो ये सिक्का डालो इसमें। एक प्ले है 200 येन का और 3 प्ले है 500। एक हो गया मतलब कि 150 रुपये के आसपास का हो गया ये। तो ये देखो इस तरह से फिर आप इससे ना हैंडल से कंट्रोल करके चीज़ों को गिराना है। अगर आपने गिरा दिया नीचे तो आपको मिल जाएगा ये। ट्राई करूंगा, कुछ ना कुछ जीत के जाऊंगा, क्योंकि भाई वो 2200 येन का एक स्टफ टॉय लेने, सॉफ्ट टॉय लेने से अच्छा मैं 1000 येन भी अगर ऐसी गेम खेल लूँ कोई ना कोई, तो हो सकता है भाई कुछ निकल जाए, प्रॉफिट ही है थोड़ा। ये देखो गेम वेम है भाई इसमें, हाँ इसमें भी कुछ निकलता है। अच्छा पॉपकॉर्न निकलते हैं। बाकी ये भी गेम्स है भाई, इस तरह की हथौड़ा लेके जहाँ जहाँ वो निकलेगा उस पर टाँट पे मारना है उसके। तो ये भी आप खेल सकते हो। ये सब आर्केड गेम्स है। और आपके पास अगर सिक्के नहीं है तो आप इसमें नोट डाल के चेंज कर सकते हो सिक्के। मेरे पास तो अभी सिक्के पड़े हैं, मैं उसी से खेल लूंगा, खत्म होंगे तो ले लूंगा। बाकी ये देखो भाई शिनचैन की पूरी फैमिली यहाँ पर। ये इसके पापा, ये इसकी मम्मी जो इसको बहुत पेटती थी, मतलब खींच खींच के। ये रही छोटी बहन, ये रहा शिनचैन। अच्छा शिनचैन का फेस आप देखोगे ना, बड़ा ही अजीब सा, गोल मटोल, बड़ी बड़ी आंखें, तो अलग ही कैरेक्टर बनाया हुआ था। भले ही एडल्ट वो था बट फनी बहुत था, मतलब जो जोक्स वोक्स ये मारता था ना, काफ़ी अच्छा ह्यूमर था। और ये इसका पेट हो गया। ओह ये देखो भाई हेयर बैंड भी मिल रहा है, ये भी बड़ा महंगा है यार, 1600 यानी कि 1000 रुपये के आसपास का। बताओ हेयर बैंड है 1000 रुपये का इंडिया का। ये एक्शन कामेन का भी सॉफ्ट टॉय है, बैग मिल रहा है भाई शिनचैन का। सब महंगा होगा भाई, लेकिन ये वही बात है। ये देखो छोटे छोटे बैग हो गए, पाउचेस हो गए शिनचैन के। ये पाउच देखो कितना क्यूट सा लग रहा है, और ये भी 100% महंगा ही होगा काफ़ी। हाँ लिखा है रेट, देखो ना ये छोटा ही 880 येन का, तो ये तो महंगा ही होगा। फिर ये क्या है, क्रेयॉन्स है 1500 येन के, यानी 1000 रुपये लगभग। बाकी ये भी कुछ चीज़ें आप खरीद सकते हो, ये तो खरीदने की नहीं है शायद, ये वैसी है। और यहाँ देखो शिनचैन चल भी रहा है टीवी पे। देखो ये मूवीज ना यहाँ पे लगा रखी है भाई शिनचैन की। तो 1993 में फर्स्ट मूवी आई थी, ये देखो भाई। उसके बाद 94, 95, मतलब लगभग हर साल एक नई मूवी आए जा रही है। देख रहे हो 2012, फिर लास्ट में 2017, फिर इधर देखोगे तो 2019, 20, 21, 22, 23, 24 तक आ गई है। 25 वाली अभी कमिंग सून है, ये लिखा है इसमें कि आई नहीं, हो सकता आ भी चुकी हो, इसमें ना लगी हो, मुझे आइडिया नहीं है। बाकी ये देख लो भाई शिनचैन के बैग मिल रहे हैं यहाँ पे, की चेन मिल रहे हैं। ये कितने का है? फ्रिज मैग्नेट हुआ सस्ता तो ले लूंगा भाई, ये सब महंगी चीज़ें नहीं। हर जगह भाई शिनचैन ही शिनचैन दिखेगा। वो ऑब्वियसली आप शिनचैन के गाँव आए हो तो शिनचैन तो फेमस हो गई ना यहाँ पे, है ना। ये क्या भाई, छोटी सी बाल्टी टाइप की, ये मेरे ख्याल फ़ोन कवर है शायद से, कवर या पाउच। ये बैग देखना भाई कितना क्यूट लग रहा है, ऐसे टांग लो, ओह मस्त है ना। ओ शिनचैन के चोको चिप भी मिल रहे हैं भाई, उसको बड़े पसंद थे ये चोको चिप खाना, तो ये लेकर जाऊंगा मैं एक डब्बा ना, छोटे वाला। शिनचैन को ना चोको चिप तो बहुत पसंद थे, बट भाई शिमला मिर्च से नफरत करता था। जब भी उसकी मम्मी देती थी ना खाने में, तो चुपके से वो शिमला मिर्च निकाल के फेंक देता था। बड़ी नफरत करता था शिमला मिर्च से बेचारा। और ये देखो स्टिकर्स वगैरह भी मिल रहे हैं। गेम देखता हूँ भाई कौन कौन सी है जो खेली जा सकती है, जिसमें कुछ अच्छी चीज़ निकले। ये तो भाई खाने की चीज़ें है, ये नहीं खेलूंगा मैं। ये भी खाने की चीज़ें है, चॉकलेट वगैरह, ये सब खाने की चीज़ें है इधर लाइन से। ये भी देखो खाने की है। यहाँ सॉफ्ट टॉयज़ है, बट ये सब नहीं, मैं मेन शिनचैन वाला सॉफ्ट टॉय ढूंढता हूँ जो भाई मतलब निकले तो कम से कम पैसा वसूल तो लगे। ये देखो जो बहुत सारी मशीन है यार, कम से कम नहीं तो 100 मशीन होंगी यहाँ पे। ये देखो भाई ये वाला, पर ये निकालना बहुत मुश्किल होगा भाई, सब बड़ा है ना साइज़ में। और इसका कितना है, 200 यानी है। मिक्की माउस भी है ये देखो। ये भाई बॉल्स आपको कैच करवानी है इसमें, पर इसमें मिलेगा कुछ नहीं, वैसे ही बस इंजॉयमेंट के लिए बबल कैचर। यहाँ देखो भाई इस तरह के टॉयज़ भी मिल रहे हैं। ये निकल जाए सकता है ना भाई साहब, शायद ये बस इधर धकेलना होगा। देखता हूँ अगर सारी देख लूँ फिर डिसाइड करूँगा कौन सी खेलनी है। मतलब जिसमें कुछ एक चीज़ निकल जाए बस, अपना काफ़ी रहेगा। और मैक्सिमम बजट है अपने इंडिया के 600-700 रुपये, मतलब यहाँ के 1,500-2 हज़ार येन खर्चूंगा, उससे ज़्यादा नहीं, ताकि कुछ निकल जाए तो वसूल हो जाएगा। अरे ये भी कार्टून आया करता था है ना भाई साहब, याद तो आ रहा है मुझे, इसे देख के एंटीना से होते थे इनके सर पे। क्या नाम था मुझे बताना कमेंट में। यार शिनचैन वाले हैं नहीं यार ज़्यादा ना सॉफ्ट टॉयज़ वाला कुछ भी, क्योंकि ऑब्वियसली ये इसमें डाल देते तो लोग इसी से निकालने की कोशिश करते, खरीदता कोई नहीं है ना। पिकाचू भी है ये रहा। चलो भाई यही वाला ट्राई करके देखता हूँ, एक ही बार खेलूंगा। 200 येन डालते हैं इसमें, नहीं थे भाई मेरे पास सिक्के ना, तो ये देखो इस तरह से नोट डालना है और इसके बाद जो अपने को सिक्के मिल जाएंगे। यहाँ से आ रही हैं ये आगे भाई 10-10 के 10 नहीं 100 के 10 सिक्के। ये वाला देख रहा हूँ मैं, अगर ये निकल जाए ना शिनचैन वाला बढ़िया हो जाएगा। तो यहाँ डालते हैं भाई, एक ये रहा और एक ये रहा। चलो जी, तो बंद दबाते हैं ये यहाँ से। चल भाई चल आ जाइयो। ये क्या हो गया, अरे 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 अच्छा ज़्यादा आगे चला गया भाई। ओ मेरे को लगा ये ऐसे धकेल देगा,
ये तो पकड़ने वाला है, तो मैं यही करूँगा ना भाई, इधर वाला 200 यह नोट डाल देते हैं भाई, लास्ट ही है बस, और नहीं डालूंगा। चलो तो इस बार यहीं से करना है मुझे, ये हल्का सा पहले इधर हो, ठीक है। अब चल पकड़ ले 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 प्लीज पकड़ ले। ओ पकड़ लिया पकड़ लिया। चल अबे भाई यार ये तो बहुत गलत लगा रखा है इन्होंने आके, इससे कैसे आएगा। हालांकि अंदर चला गया था, एक और ट्राई करता हूँ भाई, लालच सा आ गया मेरे को बड़ा। नहीं यार बट फ़ायदा नहीं है इसको करके ना, अब ये गिर गया डब्बा, तो ये पकड़ेगा कैसे, ये मुझे चाहिए नहीं। होता तो ये स्कैम ही है भाई मेरे हिसाब से, आता नहीं है जल्दी से ये ना पकड़ में। ऑब्वियसली तभी कमा पा रहे हैं, अगर हर कोई निकाल के ले जाएगा तो कैसे कमाएंगे। ये ट्राई कर लेते भाई एक बार बस, लास्ट 1 2। चलो जी आ जा भाई, ये देखो हैंडल है, चल ही नहीं रहा। अबे चल ही ना रहा, ये तो खराब है क्या। ओ भाई गलती से 100 की जगह 1 10 का डाल दिया था। हाँ अब चलेगा शायद, देखे। हाँ चल पड़ा भाई, एग्जैक्ट इसी के ऊपर करना है मुझे ना। चल भाई चक दे, प्रेस करके रखूँगा। उठा ले भाई उठा ले प्लीज़, उठा ले आ गया। अरे भैया यही होता है भाई, देखो उठा लेता है लेकिन ऊपर जाके जब ये टच होता है ना, झटका मारता है, उस टाइम पे ये छूट जाता है। छोड़ो फालतू में पैसे बर्बाद नहीं करने ज़्यादा। 600 येन तो लुटा ही चुका मैं। कितने हो गए इंडिया के, 350 रुपये ख़त्म हो गए भाई, निकला कुछ भी नहीं यार। ये वाला है, इस पे लालच आ रहा है, निकल सकता है लग रहा है आपको। ट्राई कर ही लेता हूँ एक, ऐसे रिग्रेट नहीं रहना चाहिए है। सो अबे गिर गया 200। चलो जी होपफुली भाई निकल जाए प्लीज़। देखो पोजीशन में सब सही करूँगा, बट वही है भाई किस्मत पे है। लेट्स गो, चल उठा ले। ये देखो उठा लेता है भाई, लेकिन ऊपर आके झटके से ना गिरेगा ही गिरेगा। छोड़ो अब नहीं लुटाने, बस हो गया। चलते हैं अब सीधा यहाँ से। तो ये रे भाई चोको चिप्स, इनमें से एक डब्बा ले लेते हैं, कितने का पता नहीं, बिलिंग करवा लेता हूँ सीधा। लेट्स गो, हाउ मच 132 येन। 2 ले लेता हूँ भाई, घर के लिए भी ले लेता हूँ, किसी को दे देंगे, सस्ता है 132 का। चलो भाई ये चोको चिप ट्राई करते हैं, जो शिनचैन के फेवरेट थे। होपफुली वेजिटेरियन ही होगा ये, क्योंकि मेरे को लग तो नहीं रहा इसमें क्या ही नॉन वेज होगा, है ना। ट्राई करते हैं कैसा टेस्ट है, कि शिनचैन इसके पीछे ऐसे पागल सा था। डोरेमोन के गांव जब गया था वहाँ पे मैंने डोरा केक ट्राई किया था, तो यहाँ पे आके शिनचैन का चोको चिप तो ट्राई करना बनता है। सस्ता है वैसे तो ये, 70-80 रुपये का इंडियन करेंसी में ना पूरा डब्बा। और इसकी तो एक्सपायरी भी सही है भाई, जनवरी तक है 2026। डोरा केक की तो 20 दिन की भी नहीं थी एक्सपायरी, इसकी तो है अच्छी खासी। भाई चोको चिप बाद में ट्राई करेंगे, पहले पेट पूजा कर ली जाए। बड़ी गुड़गुड़ होने लग गई है एकदम से ना पेट में। तो ये पास में ही था, 400 मीटर पे ताजमहल इंडियन रेस्टोरेंट। इंडियन और नेपाली है ये दोनों। चलो खा लेता हूँ, क्योंकि ना ये 3 बजे बंद हो जाते हैं रेस्टोरेंट, तो मैंने कहा पहले खा ही ली जाए। तो ये है जी रेस्टोरेंट, देख सकते हो आप, बैठ जाते हैं कहीं पे भी। यहाँ ना जनरली दोपहर को 3 बजे बंद होके फिर शाम को खुलता है रेस्टोरेंट, तो इसलिए मैंने कहा 1 घंटा पड़ा है, जल्दी खा ही आता हूँ, उसके बाद घूमेंगे। तो ये है जी मेन्यू, देख लेते हैं। वेज में तो वही चना या पनीर, 2 ही चीज़ होती है। लो जी आ गया अपना चना मसाला, और ये आ गया साथ में आलू नान। अराउंड भाई 2000 येन का बिल आया, इंडिया के 1100-1200 रुपये के आसपास। खाना टेस्टी था, आ सकते हो आप यहाँ पे भी ना। चलो भाई वापस से पार्किंग में आ गया हूँ, क्योंकि गाड़ी लेके जाना है मुझे। अभी मुझे यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जाना है, जो शिनचैन का स्कूल था ना, फुटाबा किंडरगार्टन करके, वहाँ पर। तो देखो उसमें भी नाम यही था सेम, फुटाबा किंडरगार्टन, और रियल लाइफ में भी यही है स्कूल का नाम। तो 5 किलोमीटर, लेट्स गो। भाई फ्री नहीं थी पार्किंग, 600 येन की थी इतनी, मतलब 1-1.5 घंटा या 2 घंटे हुए होंगे मैक्सिमम। 600 येन का मतलब है अपने इंडिया के 400 रुपये लग गए पार्किंग में। मुझे तो लगा फ्री है भाई। चलो भाई स्कूल पहुंच चुका हूं, और स्कूल के जस्ट सामने एक ये पार्किंग सी है, फ्री लग रही है ये तो सही में, क्योंकि यहाँ मशीन नहीं है कोई पे करने की, तो यहाँ लगाते हैं। 15-20 मिनट के लिए लगानी है तो होपफुली भाई मेरे को पार्किंग लगाना अलाउड हो यहाँ पे, क्योंकि पब्लिक पार्किंग ही लग रही है, नॉर्मल बिना पैसों वैसों की कुछ। और आसपास देखो भाई मस्त एरिया है, एंड ये सामने जो है स्कूल है, और वो सामने आप देखोगे सारे घर है भाई शिनचैन स्टाइल के। अभी वहाँ भी जाऊँगा, पहले स्कूल देख लेते हैं। वैसे तो स्कूल में बच्चे होंगे, अंदर तो जाने देंगे नहीं मेरे ख्याल, बट यार देखो ये वही स्कूल है जहाँ पे शिनचैन जाया करता था। सेम स्कूल भाई, नाम भी सेम, सब कुछ सेम है, देख सकते हो आप। फिलहाल तो भाई गेट वेट बंद है, ऑब्वियसली अंदर जाने देंगे नहीं। देखता हूँ और कहीं से कोई गेट वेट हो इसका, या बोर्ड लगाओ कहीं पे ना। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये है एंट्री, और यही है वो एग्जैक्ट स्कूल जो हम शिनचैन में देखते थे। शिनचैन जाता था ना जिस स्कूल में भाई, किंडरगार्टन, वही वाला सेम टू सेम।
नाम भी लिखा है यहाँ पे देखो भाई जापानीज़ में, हालांकि मुझे तो समझ आ नहीं रहा। एंड इनके स्कूल में ना अलग अलग ग्रुप बटे हुए होते थे, जैसे शिनचैन जो होता था वो सनफ्लावर ग्रुप में होता था। अब पता नहीं रियल लाइफ में ऐसा कुछ है या नहीं है कि सनफ्लावर ग्रुप या अलग अलग। ये देखो भाई शिनचैन के स्कूल के बच्चे छोटे छोटे, कोनिचिवा कोनिचिवा, शर्मा गए। तो यहाँ पे जनरली जब बच्चे जा रहे होते हैं ना भाई ऐसे सड़क पे ग्रुप बना के, या 4-5 बच्चे भी, तो भाई उनके सर पे ना आप देखोगे येलो कलर की टोपी या हेलमेट होता है। तो ये बेसिकली इसलिए पहना जाता है ताकि जो गाड़ी वाले हैं, बस वाले हैं, उनकी नज़रों में आ जाए बच्चे की बच्चे जा रहे हैं तो ध्यान से चलाए गाड़ी, क्योंकि येलो कलर थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है ना, इसलिए। तो ये रीज़न है, कई जगह मैंने देखा है, खाली यहाँ पे नहीं, वहाँ पे टोक्यो वगैरह में भी ऐसे ही था सब जगह ना। और शिनचैन में भी हम देखते थे कि बच्चे ऐसे ही घूम रहे होते थे, सर पे टोपी या फिर ऐसे हेलमेट पहन के येलो कलर का। तो ये देखो भाई सारा का सारा ये स्कूल की ही बाउंड्री है पूरी की पूरी। और क्योंकि किंडरगार्टन है तो ऑब्वियसली छोटे बच्चों का ही है, यहाँ पे बड़े बच्चे नहीं आते कोई भी। मेरे ख्याल 5-6 साल मैक्सिमम होता होगा, शिनचैन भी 5 साल का था जैसे। एंड स्कूल के सामने ही देखो पूरा रेजिडेंशियल एरिया है भाई, मतलब लोग यहीं पे रहते हैं आसपास। पार्किंग मैंने यहाँ खड़ी करी है और जस्ट सामने आ गया ये रहा स्कूल। तो देखो भाई सेम टू सेम वैसे ही झूले लगे हुए हैं स्कूल में जैसे थे शिनचैन के। भाई साहब यहाँ पे भी देखो ये बोट सी है, मस्त फीलिंग आ रही है भाई। सब जो कार्टून में देखते थे वही सेम स्कूल रियल लाइफ में देख रहा हूँ आज जापान में। अब चलो यहाँ चलते हैं भाई, थोड़ा गलियों में घूमते हैं, आसपास के घर देखते हैं और आपको भी दिखाता हूँ शिनचैन जैसा घर, मतलब जहाँ जिस घर में शिनचैन रहता था वैसे ही काफ़ी सारे घर है इस एरिया में ना। तो देखो भाई ये काइंड ऑफ सिमिलर घर है जैसे शिनचैन के होते थे, बस फ़र्क ये है कि उसके घर में ना आगे की तरफ ऐसे रेलिंग लगा के बालकनी होती थी, बट इसमें ना छज्जा तो वैसा है ही जैसे है शिनचैन में होता था और खिड़कियाँ भी है, बट वो बालकनी टाइप की नहीं है जहाँ पे लैंड वो मतलब लोहे का लगा होता था रेलिंग। तो ढूंढते हैं ऐसा कोई घर। बाकी लाइन से देखोगे ना भाई सेम ही घर है सारे, डिट्टो एग्जैक्ट सेम घर आसपास बिल्कुल, बस कलर में फ़र्क है, पर डिज़ाइन आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम है। एंड काफ़ी ज़्यादा ना शांत माहौल है, मैंने जैसे कि बताया था ज़्यादा लोग बाहर निकलते नहीं हैं, मिलते जुलते नहीं हैं एक दूसरे से यहाँ पे, तो इसलिए काफ़ी शांति वाला एरिया है। देखो जैसे इस घर में है ना ये रेलिंग टाइप की, उसी तरह की उसके रियल घर में हुआ करती थी, बट वैसे देखोगे आप काइंड ऑफ सिमिलर से ही घर है सारे लाइन से। भाई साहब बढ़िया सा लग रहा है यार, ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी एनिमे सीरीज़ वाले एरिया में ही चल रहा हूँ मैं। ये देखो यहाँ के घर भी ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा कलर का फ़र्क है अलग अलग। मतलब कुछ ना एरियाज़ होते हैं ऐसे जहाँ पे गवर्नमेंट का रूल होता है कि बाहर का जो एक्सटीरियर है ना वो सभी घरों का सेम होना चाहिए। कुछ जगह तो ये भी रूल होता है कि कलर तक भी बाहर से सेम होना चाहिए, अंदर से आप जो मर्जी कर सकते हो चेंजेस। अब इस एरिया में वो चीज़ है या नहीं है पता नहीं, क्योंकि यहाँ भी मुझे काफ़ी हद तक ना सिमिलर से ही दिख रहा है स्ट्रक्चर। ये देखो भाई घरों के ही जस्ट बाहर केनाल है, ऐसे छोटी सी नदी सी बह रही है बीच में। पानी तो ठीक ही है, मतलब साफ़ है ना, गंदा भी नहीं है साफ़ भी नहीं है, ठीक ठीक है। हालांकि अंदर देखोगे तो काई जमी पड़ी है थोड़ी थोड़ी, बट वैसे ही शिनचैन का मोहल्ला काफ़ी अच्छा है। तो देखो इस तरह का घर होता था शिनचैन का ना, थोड़ा सा लाल कलर की छत होती थी, हल्का हल्का वाइट सा एक्सटीरियर होता था और बालकनी होती थी, है ना। तो ये पहुँच गए हम सेम शिनचैन के घर में। भाई साहब क्रेजी, ये वाला लग रहा है भाई एग्जैक्ट बिल्कुल वैसे ही है ना। देखो भाई साहब शिनचैन का घर है मेरे सामने लिटरली। अंदर जाऊँ क्या, मिल के आऊँगे शिनचैन से? भूल गया होगा यार वैसे इस टाइम पे शिनचैन ना, मिल नहीं पाएगा, तो छोड़ो बाहर से ही देख लेते हैं घर। बस ये है घर, देख लो भाई शिनचैन का। अगेन फिर से बता दूँ, जो शिनचैन के राइटर थे वो कासुकाबे से थे, एंड उन्होंने यहाँ की जो घर थे, यहाँ के लोग थे, उनको ऑब्जर्व कर करके वो पूरा शो लिखा था। तो इसलिए एग्जैक्ट तो जगह आपको यहाँ नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑब्वियसली ये सब रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता नहीं है, जैसे डोरेमोन भी रियल लाइफ में नहीं है। ऐसी शिनचैन कोई और बच्चा था छोटा जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता था, तो उसकी स्टोरी पे राइटर ने जो है वो मिक्स करके अपनी स्टोरी और उस बच्चे की स्टोरी शिनचैन के रूप में लिख दी। बाकी चलते चलते भाई कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं शिनचैन के। और भाई यहाँ पे इतनी शांति है ना कि मैं बोल भी स्लो रहा हूँ, क्योंकि तेज़ बोलूँगा ऐसा लगेगा मैं ही चिल्ला रहा हूँ पूरी रोड पे, तो थोड़ा सा समझ जाना, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहला फैक्ट, जो उसका डॉग था ना शीरो, उसको ना वो घुमाने ले जाना ही चाहता था, मतलब उसका मन ही नहीं करता था शिनचैन का कि मैं उसको वॉक पे ले जाऊँ, बट उसको ज़बरदस्ती फिर भी ले जाना पड़ता था, वरना उसकी मम्मी देगी घुसंड है ना। ये पूरी ना कम्युनिटी की पार्किंग ही होगी, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर अपार्टमेंट है, तो घरों के अंदर तो पार्किंग है नहीं, इसलिए ऐसी ही पार्किंग छोड़ रखी है नंबर वाइज 1 2 3 4 5। तो ये घरों के अकॉर्डिंग ही होंगी पार्किंग। तो मुझे भी शायद से ना गाड़ी निकाल लेनी चाहिए, पता नहीं किसी रेजिडेंट की पार्किंग में ना लगा रखी हो मैंने, और वो आए लगाने अपने और देखे कोई और लगा के क्या हुआ, तो अच्छी बात नहीं है। और इसके अलावा मैं मोटी मोटी चीज़ें आपको शिनचैन के बारे में बता ही चुका हूँ। काफ़ी शरारती बच्चा था, स्कूल में भी अपनी टीचर्स के नाक में दम करके रखता था, और दोस्तों को भी बड़ा परेशान करता था। बस उसकी जो छोटी बहन थी ना भाई, वो उसको परेशान करती थी शिनचैन को, तो देख लो।
तो पूरी दुनिया को परेशान करने वाला, उसको एक परेशान करने वाली अलग से थी। चलो भाई चलो फटाफट से निकला जाए। मेरे को तो लग रहा है कि मैंने गलत पार्किंग लगा दी फालतू में। अब आपको समझाता हूँ भाई सीन क्या है। तो अपने जो 11 दिन है ना गाड़ी के, वो कल सुबह पूरे हो जाएंगे 12 बजे। मतलब कल मुझे ये गाड़ी रिटर्न करनी, क्योंकि 11 दिन के लिए ली थी। बट मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आज ही गाड़ी रात को रिटर्न कर दूँ, वरना कल गाड़ी देने मुझे पहले टोक्यो मेन सिटी सेंटर से जाना पड़ेगा एयरपोर्ट, फिर एयरपोर्ट से ट्रेन लेके आना पड़ेगा। तो मेरे 2.5-3 घंटे वेस्ट हो जाएंगे कल के। उससे अच्छा आज शाम को जाके दे आऊँगा ना, तो शाम में निपट जाएगा। कल मेरे पास पूरा दिन होगा फिर आगे की चीज़ एक्सप्लोर करने का। तो इसलिए अब यहाँ से मैं पहले जा रहा हूँ अपने एयरबीएनबी, जो मैंने टोक्यो में लिया है। 1 घंटा 12 मिनट का रास्ता है, 45 किलोमीटर। मैंने बताया था ना कासुकाबे से टोक्यो काफ़ी पास है। तो फटाफट चलते हैं भाई, क्योंकि गाड़ी लौटा सकता हूँ मैं सिर्फ रात के 8 बजे तक। उसके बाद वो जो रेंटल कंपनी है वो बंद हो जाती है, तो फिर मुझे कल सुबह जाना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल 3:30 हुआ है लगभग। आप लगा लो 5 बजे तक मैक्स मैं एयरबीएनबी पहुंच जाऊंगा। वहाँ पे चेक इन वगैरह करना है, सेल्फ चेक इन है। जल्दी जल्दी पासवर्ड डाल के कमरा खोल के सारा लगेज पटक दूंगा, जितना भी सामान है ना कमरे में, क्योंकि भाई इसको ले जाऊंगा, फिर गाड़ी छोड़ूंगा, फिर ट्रेन से लगेज लाऊंगा, मगजमारी नहीं चाहिए। तो इसलिए 1.5 घंटा यहाँ से गाड़ी चला के पहुँचूंगा एयरबीएनबी, सारा सामान वहाँ छोड़ूंगा। फिर एयरबीएनबी से जो गाड़ी वापस जहाँ करनी है एयरपोर्ट के पास, वो है 30 से 40 मिनट, और ट्रैफिक मिला तो मैक्स 1 घंटा लगेगा। तो समझ लो आप 5:30 बजे निकलता हूँ, 6:30-7 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा वहाँ रेंटल कंपनी के पास। और फिर वो मुझे अपनी गाड़ी से एयरपोर्ट ड्रॉप कर देंगे। फिर एयरपोर्ट से मैं ट्रेन लेके आ जाऊँगा अपना हॉस्टल वापस। तो आज का दिन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि भाई गाड़ी हमें आज देनी है। तो उनका रूल था कि अपना जो भी कूड़ा कचरा है वो सब निकाल के फेंकना है, क्योंकि अगर गाड़ी में मिला तो वो क्लीनिंग फीस लेंगे अराउंड 30,000 येन, यानी इंडिया के 20,000 रुपये सिर्फ गाड़ी साफ करने के। भाई देख लो कितना महंगा है जापान। खैर वो एज अ पेनल्टी ले रहे हैं, समझ रहे हो ना आप, कि बंदा खुद से ही साफ करके मतलब कूड़ा फेंक दे एटलीस्ट। साफ मतलब ये नहीं कि रगड़ रगड़ के धो के देनी है, सिर्फ कूड़ा निकाल के देना है वहाँ का, मतलब गाड़ी में जो आपने फेंका हुआ है। तो इसलिए मैंने ये इकट्ठा कर दिया। होटल में ही डस्टबिन मिलेगा एयरबीएनबी में, वहाँ पे फेंक दूंगा। तो चलो भाई फटाफट से चलते हैं, अब टाइम वेस्ट नहीं करते। आई होप आपको शिनचैन से रिलेटेड ये जो प्लेसेस थी काफ़ी पसंद आई होगी। और अभी ख़त्म नहीं हो रहा व्लॉग, मिलेंगे रात तक है अभी भाई। देखो भाई यहाँ इतने अर्थक्वेक आते हैं ना कि जगह जगह पे ऐसे बोर्ड लगे होते हैं कि इमरजेंसी रोड है और क्लोज्ड रहेगी अगर मेजर अर्थक्वेक आता है कोई भी। तो देख रहे हो, मतलब वही है, ये देश इतने अर्थक्वेक झेल चुका है कि अब इनको पता है कि क्या करना है, कैसे करना है। इन्होंने बड़े बड़े ना इवैक्यूएशन ग्राउंड बना रखे, जगह बना रखी है कि जैसे अर्थक्वेक आएगा लोगों को पता होता है कि हमारे नियरेस्ट ये ग्राउंड है, यहाँ पे जाके हमें इकट्ठा होना है फटाफट से, वरना तो। और यहाँ की जो बिल्डिंग्स वगैरह भी है ना भाई, वो उसी हिसाब से कंस्ट्रक्ट होती है जो अर्थक्वेक को झेल सके। वरना आप खुद सोचो भाई, इतने अर्थक्वेक आते रहते हैं तो जितनी बड़ी बड़ी इमारतें बनाएंगे सब गिर जाएगी। तो इसलिए नहीं गिरती, मतलब गिरती है कुछ ना कुछ तो, बट स्टिल मेजोरिटी जो है वो सही रहती है। चलो भाई चलो, टोक्यो पहुंच चुका हूं और अपना एयरबीएनबी भी यहीं कहीं यहाँ लेफ्ट राइट जाके बस। लो भाई पहुंच चुका हूं टोक्यो, और ये प्रॉपर एक रेजिडेंशियल एरिया ही है, बस राइट जाके 400 मीटर पे बिल्डिंग है। और पार्किंग जो है वो इनके पास फ्री नहीं है। इसी रीज़न की वजह से मैं कल की जगह आज ही देकर आ रहा हूँ, क्योंकि मैं रात को अगर पार्किंग में लगाता तो भाई उसके भी 600-700 येन लग जाते फालतू में। तो मैंने कहा सुबह लौटानी है, सुबह टाइम वेस्ट भी होगा, उससे अच्छा अभी लौटा देते हैं, पार्किंग के भी पैसे बच जाएंगे अपने, है ना। बट अभी 10-15 मिनट के लिए तो खड़ी करनी पड़ेगी गाड़ी कहीं ना कहीं पार्किंग में, उसके 100-150 येन तो देने ही पड़ जाएंगे, क्योंकि सामान रख के आऊँगा ना ऊपर। भाई आई गेस यही वाला है घर, मतलब अपार्टमेंट इसी बिल्डिंग में है शायद से। तो यहाँ रोड पे तो लगा नहीं सकते गाड़ी, पार्किंग ही ढूंढनी पड़ेगी आसपास। है तो देखो 3-4 पी के निशान ना यहाँ। काश 10 मिनट के लिए अलाउड होता ना यहाँ गाड़ी खड़ी करना, तो फटाफट जाता, सामान रख के आ जाता, बट फालतू में चालान हो जाएगा मोटा। एयरबीएनबी का नाम है कीबा होम स्टे। ये है भाई पार्किंग एक यहाँ पे, बट खाली है नहीं शायद। ये देखो 2 येन लगते हैं 20 मिनट के ना, फटाफट हो जाता है ही नहीं, स्लॉट ही नहीं है। ये एक और है भाई उसी के सामने, इसमें 1 स्लॉट खाली पड़े, एक भी नहीं 2 स्लॉट खाली पड़े हैं। चलो फटाफट यहाँ लगा देता हूँ और निकलता हूँ फिर। जल्दी जल्दी भाई, सब कुछ 20 मिनट के अंदर अंदर खाली करना है। व्लॉग छोड़ो, जल्दी काम निपटाऊँ, वरना 100 से 200 येन लग जाएंगे। फिर वो वाली पार्किंग ना मंथली वालों की लेती है, देखो लिखा हुआ है, तो इसलिए मैंने इधर लगा दी
अब यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि मंथली वालों के लिए है किसके लिए। अरे गेट बंद नहीं है, अब ये लगेज ना रगेड़ के ले जाना पड़ेगा, ऊपर से थैली है इतनी सारी जो है ये भी। चलो भाई चलो जल्दी जल्दी चलते हैं, सामान रख दिया है। एंड भाई लिफ्ट नहीं थी, हालांकि था इससे ऊपर मंजिल पे ही, मतलब इंडिया के हिसाब से फर्स्ट फ्लोर पे, बट स्टिल बैग इतने भारी थे, उठाने में बड़ी मेहनत लग गई। अब जल्दी जल्दी भागता हूँ, गाड़ी उठा के सीधा उन्हें देकर आता हूँ। मेरे ख्याल तो भाई 20 मिनट ही हुआ है। हाँ गाड़ी है अपनी किस नंबर पे, 8 है ना। हाँ देखते हैं भाई कितने रुपए लेता है। सीधा 8 नंबर, देन ये पैसे तो बताओ, बता ही नहीं रहा भाई पैसे। चलो सीधा पैसे डाल के ही देख लेते हैं। वापिस आ गया शायद से, तो वापिस आ गया। ये देखो क्या है भाई, यहाँ तो यही लिखा है नंबर करो, फिर ये ब्लू वाला दबाओ, उसके बाद पैसे दिखा देगा। बट मेरे इसमें मैं नंबर कर रहा हूँ, ये दबा रहा हूँ हरे वाला, पर पैसे नहीं दिखा रहा, तो शायद से नहीं लग रहे अभी ना, कुछ भी टाइम कम हुआ है इसलिए। तो चलो लेकर चलते हैं, एक बार पहले भी हुआ था ऐसा। होपफुली भाई कोई फाइन वाइन ना लग जाए फालतू का। देखो मैं तो अपने एंड से भर ही रहा था, मुझे क्या पता बाकी। लेट्स गो जी लेट्स गो, चलो चलो भाई। 1 घंटा ही दिखा रहे हैं, तो 6:30 पहुँचूँगा। जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा, क्योंकि 7:30 तक मैक्स किसी भी हालत में ना पहुँचना है, वरना तो फिर 8 बजे तो वो बंद ही करके चले जाएंगे, तो हो नहीं पाएगा रिटर्न। एरिया तो अच्छा है भाई, देखो प्रॉपर ना चहल पहल है, और फैमिली मार्ट भी पास में ही है, सामान समून लेना हो कुछ। ये देखो सारे अपार्टमेंट टाइप के बने हुए हैं यहाँ पे ना। मैंने भी जो लिया वो अपार्टमेंट ही, अभी जाके टूर दूंगा रात के टाइम जब पहुँच जाऊँगा वापस, और प्राइस भी देख के बताऊँगा। आई गेस 10,000 रुपये का पड़ा है 3 रातों का, तो आज की रात, कल की रात और परसों की रात, 3 रात। अब मैं वापस टोक्यो में रहूँगा, उसके बाद फिर मैं भाई बुलेट ट्रेन लेके निकल जाऊँगा। कहाँ पे, हिरोशिमा। जी हाँ भाई, हिरोशिमा तो दिखाना बनता है ना आपको, जापान आए है, और बुलेट ट्रेन में भी ट्रैवल करना बनता है। यहाँ की 3 या 4 तरह की ट्रेनों में ट्रैवल करूँगा मैं आपको। तो भाई आने वाली वीडियोस अब गाड़ी से रिलेटेड नहीं, अब लोकल ट्रांसपोर्ट जैसे ट्रेन, बुलेट ट्रेन, स्लीपर ट्रेन, ऐसी सब ट्रेनों की वीडियोस आएंगी क्रेजी क्रेजी सी। तो भैया बने रहना चैनल पे। हो सकता है अब वीडियो 1 दिन की जगह 2 दिन के गैप में आए शायद से, बट कंफर्म नहीं हुआ, देखते हैं। और अपना गोप्रो वाला माउंट भी मैंने उतार लिया भाई, मस्त माउंट है वो। अब से मैं अपना वो जो डीजे का ओस्मो एक्शन है ना, जो यहाँ लगा हुआ था, गोप्रो नहीं है वो, सॉरी, वो अपनी B6 में लगा के इंडिया में घुमा करूँगा। बढ़िया चीज़ है भाई, अच्छा एंगल आता है उससे ना। तो भाई गाड़ी देने से पहले टंकी फुल करवा के देनी पड़ती है, क्योंकि इन्होंने भी फुल करके ही दी थी। तो अभी पेट्रोल डलवाना पड़ेगा इसमें, रास्ते में आने ही वाला है, यहाँ से देखो 300 मीटर की दूरी पे है। और एक कमेंट आया भाई का ना किसी का कि इस गाड़ी में क्रूज कंट्रोल है, तो यहाँ पे तो कहीं नहीं है। वो बता रहे कि लेफ्ट साइड में जहाँ पे वाइपर का है ना, इसी के यहाँ पे एक और हैंडल है। तो भाई मैं हैरान हो गया वो कमेंट पढ़ के, मैंने कहा नहीं यार मेरे को तो दिखा नहीं था। तो देख लो भाई कहीं पे कुछ नहीं है ना, इस तरफ है देखो सिर्फ इंडिकेटर का। तो इस वाली मॉडल में क्रूज कंट्रोल नहीं है, शायद से इसका जो टॉप मॉडल आता होगा प्रियस का, प्रियस या प्रायस जो भी बोलते हैं, उसमें आती होगी। जैसे देखो मेरे आगे भी यही सेम गाड़ी जा रही है, तो शायद इसके टॉप इसमें होगा ये टॉप मॉडल हुई। अगर यहाँ से फ्यूल डलवाना है और फिर 1-1.5 मिनट की ड्राइव हो रहा है, जो रेंटल एजेंसी का ऑफिस है वहाँ पे। सही टाइम पे पहुँच गया भाई, 6:30 नहीं बजे अभी तक। अपने पास 1.5 घंटा है, 1.5 घंटे में आराम से रिटर्न हो जाएगी गाड़ी। और जो ETC कार्ड ले रखा है, टोल टैक्स का कार्ड, उसका भी वो बैलेंस बताएंगे कि कितना यूज़ करा है मैंने, फिर वो भी पे करना है। होपफुली कार्ड से पेमेंट हो जाए, क्योंकि कैश है नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है 30 से 35 हज़ार येन तो कम से कम बने ही होंगे अपने टोल टैक्स, मतलब इंडिया के 20-22 हज़ार रुपये। तो कैश का लफड़ा हो जाएगा थोड़ा सा ना, कार्ड से ही ले ले तो सही है। ये आ गया भाई सामने कॉस्मो, यहाँ से पेट्रोल डलवाऊँगा। आई गेस ये वाला ही है 159 रुपीज़ वाला, 1 रुपीज़ नहीं सॉरी येन। सस्ता है यार, यहाँ तो सस्ता है मेरे ख्याल पे। चलो जी, कहाँ लगा है भाई साहब, यहाँ देखोगे ना मशीन लगी हुई है यहाँ पे, और कोई भरने वाला नहीं है भाई, तो शायद से खुद से ही भरना पड़ेगा यहाँ पे। अरे भाई साहब, ये तो जापानीज़ में ना हो सारा कुछ, मेरे को तो पता ही नहीं चलेगा क्या करना है क्या नहीं। भाई यहाँ तो कोई बंदा ही नहीं है, खुद से भरने वाला सिस्टम है। अब मशीन अगर जापानीज़ में हुई तो दिक्कत हो जाएगी बहुत, इंग्लिश में होना चाहिए भाई। और ऊपर से मेरे को कार्ड से पेमेंट करनी है। प्लीज़ टच हेयर, हाँ ठीक है, जेरी कैन में चाहिए भी नहीं, इंग्लिश एरी। चलो शुक्र है। दा कार्ड और कार्ड ये क्या फ़र्क है, दा कार्ड करते हैं भाई। चलो हाँ डालना है, हाँ भाई कार्ड का ये है क्या, गया कार्ड तो। IC कार्ड प्रोसेसिंग, प्लीज वेट फॉर अ वाइल। ओके जी, वेट कर लेते हैं भाई। अपन को डलवाना है ये वाला लाल। यार ये तो नहीं हो रहा, शायद दूसरा कार्ड ट्राई करता हूँ, क्योंकि उस दिन भी नहीं हुआ था, 2 कार्ड ट्राई करे थे मैंने। ये तो दिक्कत हो जाएगी, कैश कहाँ से लाऊंगा। नहीं भाई ये तो कोई भी कार्ड नहीं ले रहा, 3-4 कार्ड ट्राई कर लिए, अब लग रहा है अंदर जाके कैश का ही जुगाड़ करना पड़ेगा। होपफुली भाई यहाँ पे ATM होना तो चाहिए मेरे को, जहाँ तक उम्मीद है। खुल जा सिम सिम,
अरे यहाँ भी कोई बंदा नहीं है भाई साहब, ये क्या बात हुई। ये क्या है, एटीएम ही है ना ये? ये तो सिक्के निकालने वाला है शायद नोट से, कार्ड वाला नहीं है यार एटीएम। यहाँ भी नहीं है, देखो दिक्कत हो गई, बंदा कोई है नहीं, कैसे करूँ। चलो देख के आता हूँ भाई एटीएम आसपास, पहले पैसे निकालने ही पड़ेंगे क्योंकि मेरे पास तो 2000 येन पड़े हैं बस। ये 7-Eleven मिल गया भाई पास में ही, इसमें एटीएम होगा, वो रहा। तो ग्रोसरी स्टोर में ना, यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर कह रहा हूँ ऐसे, मतलब सुपरमार्केट या मार्ट्स जो होते हैं, इनमें लगभग सब में आपको ना एटीएम मिल ही जाएंगे, और फोटोकॉपी मशीन भी मिलती है भाई। चलो लेते हैं यहाँ से पैसा ही पैसा। 50,000 येन निकाल लेता हूँ भाई, अभी तो 8-10 दिन से ज़्यादा है अपना यहाँ जापान में ना, तो काम आएंगे। चलो तो इंडियन करेंसी में 30,000 रुपये, 31,000 रुपये लगभग हो रहे हैं। चलो कर लेते हैं डायरेक्ट। ये देखो भाई फोटोकॉपी मशीन भी रखी होती है यहीं पे, खुद से फोटोकॉपी करो और पैसे भर डाल दो और ले जाओ। आ जाओ भाई, आजा, कर कर आते हुए नोट आ जा। पैसे तो आए नहीं भाई। अच्छा सबसे लास्ट में पैसे है भाई। आए हैं तो लगे आते, एक आइसक्रीम भी खा लेते हैं, बड़ी टेस्टी लगती है मुझे, इसमें ना स्ट्रॉबेरी होती है रियल वाली। बिलिंग करवाता हूँ। चलो चलो भाई अब हो जाएगा। तो कैश में भी ना एडवांस डालना ही पड़ता है। 10,000 का नोट डाल रहा हूँ मैं, इससे तो ज़्यादा खैर क्या ही आएगा पेट्रोल। लो भाई 10,000 चला गया और यहाँ डिपॉजिट आ गया, देख लो। तो कैपेबल अमाउंट मतलब 64 लीटर आ सकता है, तो कंफर्म करते हैं, इतना आएगा नहीं वैसे तो। चलो जी अब ये रेगुलर निकालना है। आजा भाई आजा, निकाल के बस, ये तो नॉर्मल ही है खैर। और अपना स्टार्ट, तो जैसे ही ऑटो कट हो जाएगा बस फुल हो जाएगा समझ लो, उसके बाद ये बचे कुछ पैसे वापस दे देगी मशीन। तो लो भाई ऑटो कट हो गया, 28.53 लीटर आया है। चलो जी लटका दिया भाई ये। अब बाकी पैसे हैंग कर तो दिया भाई, हाँ हो गया ना। अपने लगे टोटल 4,422। बाकी कहाँ है पैसा? ओ भाई बाकी पैसे कहाँ से आएंगे सीरियसली? ये क्या बाकी पैसे? 5,578 येन। एक्सक्यूज मी, वो रिपेयर कर रहे हैं, इनसे पूछता हूँ। हेलो, इनसाइड वेयर? ये तो बताइए, अंदर बता रहे, ये तो अंदर बता रहे हैं भाई कहीं पे। क्या है भाई साहब? दिस मशीन, ओके। हाँ बार कोड। तो ये देखो भाई इस तरह से मशीन में जो है ये डालते। ओह थैंक यू। लो भाई 5,000 का नोट आ गया, बाकी चिल्लड़ आ गए भर भर के। तो ये मशीन इसलिए होती है, अब समझ आया भाई। हर देश में भाई कुछ ना कुछ अलग अलग ही सीन है, बताओ, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ। यहाँ मशीन खुद से चलानी है। इससे पिछले वाला जो था ना, थैंक यू, इससे पिछले वाला जो मैंने भरवाया था ना 2 दिन पहले, वहाँ पे तो बंदे खड़े हुए थे, पर वहाँ मशीन नहीं थी, वहाँ तो ऐसे हवा में से ऊपर से आ रही थी कुछ नोजल, और उससे फिर भर रहे थे वो। चलो जी फ्यूल हो गया फुल, अब चलते हैं गाड़ी वापस लौटाने के लिए। भाई पास ही था वो, पीछे पेट्रोल पंप है और ये रहा एजेंसी का ऑफिस। और ये गाड़ी मैंने यहाँ पे लौटा दी, अभी ये चेकिंग वेकिंग कर रहे हैं, उसके बाद फिर ईटीसी वाला जो पेमेंट है वो करना है। अब देखता हूँ कार्ड से ले लेंगे ठीक है, वरना कैश तो है अपने पास। अब 50,000 काम चल जाएगा। तो देखो भाई इस तरह की ना ये मशीन में डालते हैं कार्ड को, ये डाल दिया, अब कंप्यूटर में आ जाएगा कि कितना टोल लगा है टोटल। लेट्स सी, पता चलता है येन में। टोटल है जी 45,300। दिस इज ऑल टैक्स। तो भाई 45 बाय कार्ड से ही कर देता हूँ भाई। अभी तो निकाले कैश, इतना फालतू में क्यों वेस्ट करना। यहाँ तो चल गया भाई कार्ड। अब देखो मेजर जो है ना वो तो लगा एक ये 10,100, जो शायद मैं ओसाका गया था ना टोक्यो से तब। फिर 2,640, ये पता नहीं किस दिन का, डेट तो लिखी है वैसे यहाँ। और इसके अलावा बड़ा कोई भी नहीं है, सारे छोटे छोटे ही है देखो, मतलब 300 500 400 करते करते यही 45,300 बन गया। और इंडियन करेंसी में देखे तो लगभग 27,000 रुपीज़ का टोल टैक्स लगा है। या यहाँ की करेंसी में बात करें तो भाई पूरी ये जो अपनी जापान रोड ट्रिप हुई है 11 दिन की, इसमें 45,300 येन का जो है वो टोल भरा है भाई। क्रेजी, मतलब पूरी ये मेरे को गाड़ी मिली थी 11 दिन के लिए 13,000 या 14,000 की, और टोल टैक्स लग गया भाई कितना, 27,000 रुपये का। बताओ महंगा है। और टोटल फ्यूल की बात करूँ तो 3,000 6 12 और 5 आज का लगा लो 17,000 येन का फ्यूल लगा है, मोटा मोटा 9,000 रुपये के आसपास इंडियन करेंसी में। तो 9,000 का फ्यूल, 27,000 का टोल टैक्स और 14,000 गाड़ी का रेंट। फिलहाल अभी 10 मिनट वेट करना है, इनकी गाड़ी आ रही है एयरपोर्ट से, तो ये मुझे एयरपोर्ट तक ही छोड़ देंगे ताकि मैं डायरेक्टली वहाँ से ट्रेन लेके अपने होटल चल। तो ये गाड़ी है भाई जो अपने को एयरपोर्ट छोड़ेगी। यहाँ से 5-6 किलोमीटर की दूरी है, और इस बार मैंने आगे की सीट ले ली, आराम से जाऊँगा। वैसे तो 10 मिनट ही लगने हैं खैर पहुँचने में। चलो जी पहुँच गए हैं टर्मिनल 2 पे। यहाँ से अपने को ट्रेन लेनी है, एक्चुअल में 2 ट्रेनें होएगी, बदल बदल के जाना पड़ेगा।
वो 1.5 घंटे में अपने होटल पहुंचेंगे। इनका जो एयरपोर्ट का टर्मिनल है ना, उसी के ग्राउंड फ्लोर में ही स्टेशन बना रखा है इन्होंने, मतलब कनेक्टेड है एयरपोर्ट और ट्रेन स्टेशन। जल्दी जल्दी ट्रेन पकड़ के पहुंचते हैं भैया, थकान हो गई आज तो। पहले पूरा कासू काबे घूमा, फिर गाड़ी चला के होटल आया, फिर गाड़ी चला के यहाँ गाड़ी देने आया। अब यहाँ से ट्रेन में जाना है लगभग 1.5 घंटा, तो थोड़ा हेक्टिक हो गया दिन। ये एयरपोर्ट है भाई, नरीटा एयरपोर्ट। 2 एयरपोर्ट है टोक्यो में, उनमें से ये नरीटा है। तो चलो अभी तो ये मैं शायद 2nd या 3rd फ्लोर पे हूँ, ग्राउंड फ्लोर पे जाना है। वो ड्राइवर जो थे ना वो श्रीलंका के थे शायद, इसलिए उन्होंने ग्राउंड फ्लोर बोला, वरना के यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर को 1st फ्लोर बोलते हैं। तो टेक्निकली जाना शायद मुझे 1st फ्लोर पे है। नहीं यार, 1F तो बस और टैक्सी है, और B1F है ट्रेन का। ये रहा भाई ट्रेन स्टेशन, लेफ्ट साइड में ये लिखा ना ट्रेन, तो यहाँ से पकड़नी है अपने को ट्रेन। यहाँ भी ATM तो सब है एयरपोर्ट पे भी इनके। मुझे जाना है भाई ये वाली लाइन से, केईसाई लाइन, नरीटा एयरपोर्ट है ना। तो ये देखो भाई लाइन लगी हुई है, यहाँ से टिकट खरीदनी है अपने को जरा। तो भाई पहली ट्रेन की तो है 590 येन की टिकट, यानी 350 रुपये इंडिया के। फिर चेंज करनी पड़ेगी एक और। एयरबीएनबी पहुंच गया हूँ भाई, काफ़ी थकान हो गई। और हाँ, मैं ये तो बताने भूल गया, कोई भी चालान वालान भाई अपना कटा ही नहीं इसका मतलब। क्योंकि मतलब मैंने आपको बताया था ना, 1-2 जगह पे मैंने स्पीड लिमिट से 5-10 किलोमीटर ऊपर चलाया था, इसका मतलब चालान हुआ नहीं उस पे ना, क्योंकि स्पीड कैमरास तो बहुत जगह थे। और क्रेडिट कार्ड वगैरह इन्होंने कुछ रखा नहीं था डिपॉजिट के लिए कि बाद में कटेगा चालान, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में तो मेरा 15-20 दिन बाद चालान आया था, फिर उन्होंने मेरे डिपॉजिट में से काट लिए थे पैसे। बट यहाँ जापान में ना तो कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट था, ना इन्होंने अभी लिया। तो अब तो गाड़ी रिटर्न हो चुकी है, अब मेरे ख्याल से चालान का कोई सवाल उठता नहीं है ना। तो चलो स्मूथली हो गया सब कुछ। बाकी इस वाले व्लॉग के लिए इतने रखते भाई, कल दूंगा इसका अपार्टमेंट का टूर। और कल जाऊंगा यहाँ का जो सबसे बड़ा टेक स्टोर है, जहाँ पे गैजेट्स वैजेट्स मिलते हैं, तगड़े इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, एनिमे कल्चर बहुत ज़्यादा तगड़ा है वहाँ पे, और भी कुछ चीज़ें हैं। प्लस ये भी बताऊंगा हाउ एक्सपेंसिव इज़ जापान फॉर इंडियंस। अगर आप जापान आ रहे हो रहने घूमने या फिर वैसे ही जॉब वॉब के लिए, तो क्या क्या खर्चे आपके यहाँ हो सकते हैं। बाल भी कटवाने जाऊंगा, तो कल हेयर कट का भी प्राइस देखेंगे जरा यहाँ। ठीक है, बाकी खत्म करते हैं यार इस वाली वीडियो को। मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीकता। बाय।